हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका मार्केट में आईपीओ आ चुका है और ये कंपनी पैकेजिंग मटेरियल बनाती है। इस कंपनी का नाम है सती पॉलीप्लास्ट लिमिटेड। तो ये कंपनी का मार्केट में आईपीओ आ चुका है। इस कंपनी के बारे में सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी आते रहें। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं हमें कौन से टॉपिक्स पर बात करनी है। तो बेसिकली हमें इन 6 पॉइंट्स पे बात करनी है। जीएमपी, कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है, कंपनी की डिटेल्स क्या है, फाइनेंशियल फंडामेंटल क्या है, आईपीओ डिटेल क्या है, इस आईपीओ में हमें पैसा लगाएं या ना लगाएं और सब्सक्रिप्शन स्टेटस अभी क्या चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जीएमपी के बारे में, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंपनी जो है मल्टी फंक्शनल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल बनाती है जो कि बहुत सी कंपनी में इस्तेमाल होता है। इस कंपनी का जो जीएमपी है वो 50 रुपये से चालू हुआ था 10 जुलाई को। 130 रुपये आईपीओ प्राइस है, 50 रुपये जीएमपी था, 180 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो गया और 38.46% इज द लिस्टिंग गेन परसेंटेज था 10 तारीख को। वहीं पे 10 तारीख से बढ़ के 11 तारीख को ये जीएमपी 50 से बढ़ के 70 हो गया और यहाँ पे 53.85% लिस्टिंग गेन परसेंटेज था। 12 जुलाई को जिस दिन आईपीओ की पहली डेट थी उस दिन 70 से बढ़ के 90 हो गया जीएमपी और यहाँ पे 69.23% लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो कर रहा है। वहीं पे 13 जुलाई की बात की जाए तो 13 जुलाई को 105 रुपये हो गया लिस्टिंग गेन पे जो जीएमपी है। तो जीएमपी इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम विच इज शोइंग 105 रुपये 13 तारीख को। और 13 तारीख को दिन कौन सा था? 13 तारीख को था शनिवार। तो शनिवार के दिन भी जो नॉन वर्किंग डेज होता है उस दिन भी ग्रे मार्केट प्रीमियम इंक्रीज हुआ, 105 हुआ है और यहाँ पे अभी एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 80.77% है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 235 रुपये है। 14 तारीख आज संडे है तो आज भी सेम जीएमपी है 105 रुपये और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 235 और एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन परसेंटेज है 80.77%। यानी जो भी हम पैसा लगाएंगे उस पर 80% मुनाफा होने की संभावना है। तो ऐसा इसका अनुमान है और अभी 1-2 दिन में ये आईपीओ क्लोज होगा। तो अगर इस तरह से मोमेंटम बना रहा तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा पैसा बना के जाएगा अपने जो भी आईपीओ में पैसा भाग लेगा। तो जीएमपी तो काफ़ी अच्छा है फिलहाल कंपनी का। बात करें कंपनी की डिटेल्स क्या है, कंपनी क्या सेगमेंट में काम करती है। तो ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में एंड इट इज़ अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर मल्टी फंक्शनल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल, यानी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल बनाती हैं जो कि बहुत सी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। द कंपनी हैज सेट अप 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। प्लांट 1 इज लोकेटेड इन गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, यानी कि गौतम बुद्ध नगर पीछे है हमारे, यहाँ पे इनका प्लांट 1 है एंड इट कैन प्रोड्यूस अप टू 540 टन पर मंथ, यानी 540 टन यहाँ से पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है। एंड प्लांट 2 इनका है उद्योग केंद्र नोएडा, उद्योग केंद्र में है जहाँ पे इनकी कैपेसिटी है 540 टन पर मंथ, यानी कि दोनों जगह की कैपेसिटी एक बराबर है 540 टन पर मंथ की। और ये दोनों ही नोएडा में लोकेशन है इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। द कंपनी हैज़ स्टेडली इंक्रीज इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम 250 टन पर मंथ टू 500 टन पर मंथ बिटवीन 2018 एंड 19, यानी कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया। 250 टन जहां मैन्युफैक्चर करते थे अब 500 टन मैन्युफैक्चर करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल की बात की जा रही है। तो कंपनी सप्लाइज इट्स पैकेजिंग मटेरियल टू स्टेट्स सच एज असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा, नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब एंड राजस्थान, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी राज्यों में कंपनी अपना पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करती है। यानी कि ऑलमोस्ट पूरे ही मेन शहर तो कवर हो ही रहे। द कंपनी क्लाइंट्स इंक्लूड पिडिलाइट एंड अडानी विल्मर एंड जेवीएल, यानी पिडिलाइट फेविकोल वाले पिडिलाइट, अडानी विल्मर अडानी की जी कंपनी और जेवीएल, तो ये बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं कुछ। एज ऑफ 31 मार्च 2024 द कंपनी हैज़ ए टोटल ऑफ 135 ऑन रोल एम्प्लॉयज़, यानी कि 135 लोग हैं जो कि इसमें काम करते हैं। तो कंपनी के बारे में हमने जाना कि बेसिकली कंपनी जो है पैकेजिंग मटेरियल में काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल को जानना बहुत जरूरी है कि इनका अभी क्या चल रहा है मोमेंटम फाइनेंशियल्स में।
तो सटी प्लास्ट जो कंपनी है, इट्स रेवेन्यू डिक्रीज बाय -6.05%, यानी कि रेवेन्यूज डिक्रीज हुई, एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड प्रॉफिट ऑफ टैक्स रोज बाय 6.39% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 23, यानी कि प्रॉफिट ऑफ टैक्स में भी कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ है और रेवेन्यूज तो डिक्रीज हुई है 6%, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है। हमारे पास जो डेटा है 22, 23, 24 का है। और एसेट्स की बात की जाए तो एसेट्स तो लगातार बढ़ी है, जो कि सही है। रेवेन्यूज की बात की जाए तो 17,522 लाख थी, यहाँ पे 19,096 लाख हुई, थोड़ा सा यहाँ पे घट के 24 में 17,940 लाख हो गई। रेवेन्यू थोड़ी कम हुई है। कितनी कम हुई है वो इन्होंने बताया कि 6% रेवेन्यूज डाउन हुई है। प्रॉफिट और टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट और टैक्स 28.23 लाख था, जो कि बढ़ के 308 लाख हो गया, अभी 328 लाख है, यानी 6% से लगभग प्रॉफिट ऑफ टैक्स इंक्रीज हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, एक साल में 6% के आसपास प्रॉफिट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ की बात की जाए, कंपनी का नेटवर्थ जो है 88 लाख से बढ़कर 397 हुआ, अब 1230 लाख हो गया, यानी कि नेटवर्थ में तो काफ़ी शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। रिजर्व एंड सरप्लस, जहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में था, नेगेटिव था, वो अभी 291 से बढ़ के अब सीधा 869 लाख हो गया, यानी कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व एंड सरप्लस भी है। बात करें कंपनी के बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स कंपनी ने बढ़ाई नहीं है, लगभग जितनी बोरोइंग्स थी पहले उतनी ही आसपास में है। 2358 लाख बोरोइंग्स थी, यानी कर्जा था, 2630 हुआ यहाँ पे, और अभी 2520 लाख का कर्जा है। कुछ केपीआई इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं हमें क्या है। इसका मार्केट कैप जो है केवल 64 करोड़ का है, छोटी कंपनी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इट इज़ 40.38%, जो कि ठीक ठाक एंड शानदार है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20.45, जो कि अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 1.8, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बहुत मेजर है कि कंपनी के पास कर्जा बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इक्विटी ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के पास इक्विटी कम है, डेब्ट ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट जेन्युइनली है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 26.7%, जो कि ठीक है। प्रॉफिट बुक वैल्यू इज 3.5 एंड प्रॉफिट ऑफ टैक्स इज मार्जिन इज 1.83, काफ़ी कम मार्जिन कमा पा रहे हैं। ये प्रॉफिट टैक्स की बात की जाए, काफ़ी टफ कंपटीशन मार्केट है इस, यानी कि इसका ईपीएस की बात की जाए तो 9.1 एंड 6.64 एंड पी रेशो 14.29 एंड 19.57 एज ए प्री एंड पोस्ट आईपीओ हम दिखा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का ये आईपीओ लाने का? बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि काम धाम करने के लिए पैसा चाहिए, सीधी सी बात है। वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके लिए पैसा मांग रहे हैं। तो ये बात हमने जानी कि भाई कंपनी के जो फाइनेंशियल है फंडामेंटल काफ़ी शानदार नहीं है। कंपनी के रेवेन्यूज तो डिक्रीज हुए हैं, प्रॉफिट टैक्स भी कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, 6.39% से इंक्रीज हो रहा है। तो प्रॉफिट और जो कर्जा है कंपनी पे वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इक्विटी ऑफ द कंपनी। इक्विटी इज लेस एंड डेब्ट इज हाई, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस पर्टिकुलर कंपनी टू एनीवन बिकॉज जीएमपी इसका शानदार है, 80% जीएमपी चल रहा है, बट अभी जो डेप्थ है काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। तो आईपीओ की डिटेल आप जान लेते हैं भाई, आईपीओ कब से कब निकलने वाला है, कब से कब निकला हुआ है। तो बेसिकली जो सती पॉलीप्लास्ट लिमिटेड आईपीओ है, इट इज़ ए बुक बिल्ट इशू ऑफ 17.36 करोड़, यानी 17.36 करोड़ का इनको पैसा उठाना है एंड इट इज़ ए फ्रेश इशू ऑफ 13.35 लाख शेयर, यानी 13.35 लाख शेयर ये फ्रेश इशू निकाल रहे हैं। और आईपीओ की डेट है 12 जुलाई 24 से 16 जुलाई 24 के बीच में, यहाँ पे भी लिया हुआ ये चीज़ है, 12 जुलाई से 16 जुलाई 24 के बीच में आईपीओ डेट है। तो 12 जुलाई निकल गई और 12 जुलाई को था फ्राइडे, 13 जुलाई और 14 जुलाई तो मार्केट ऑफ था। अब बचा है 15 और 16, मंडे और ट्यूसडे बचा है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़ पर शेयर एंड प्राइस बैंड इज 123 से 130 का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 1000 शेयर का, क्योंकि ये एसएमई पोर्टफोलियो है, एसएमई आईपीओ है एंड लिस्टिंग होगी एनएससी एंड एसएमई पे। और बात करा जाए 20 ऑफ अलॉटमेंट, 18 जुलाई को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा एंड जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा 19 जुलाई को रिफंड हो सकता है। और क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 19 जुलाई को ही रिफंड भी होगा, 19 जुलाई को ही आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। और लिस्टिंग डेट है 22 जुलाई एंड कट ऑफ टाइम है फॉर द यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन इज 16 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और बात की जाए कि कंपनी में कितना पैसा लगा सकते हैं, एक जो रिटेल निवेशक है वो एक लॉट ही उठा सकता है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों एक ही लॉट उठा सकता है, 1000 शेयर का लॉट है।
130 रुपये के हिसाब से इनका पर शेयर चल रहा है प्राइस बैंड। तो 130 इंटू 100 1000 करेंगे तो 1,30,000 रुपये एक रिटेल निवेशक लगा सकता है। 1,30,000 मैक्सिमम भी यही लगा सकता है। HNI की बात की जाए तो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल 2 लाख उठा सकते हैं, यानी कि 2,60,000 रुपये उठा सकते हैं। अगर बात की जाए कि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स क्या है, पहले क्या थी अभी क्या हो जाएगी, पहले थी 86% प्री, यानी कि जो शेयर होल्डिंग प्री इशू है, और पोस्ट इशू हो जाएगी 63%। इसके प्रमोटर्स हैं बाल मुकुंद झुंझुनवाला, अनीता झुंझुनवाला, आदित्य झुंझुनवाला, वाह जी वाह, सब झुंझुनवाला हैं। ये तो राकेश झुंझुनवाला जैसे लग रहे हैं मुझे कुछ, तो झुंझुनवाला फैमिली है, तो ठीक ठाक है। एंड तो ये कुछ आईपीओ की डिटेल थी जो कि आपने जानी कि भाई 12 जुलाई से को चालू होगा, 16 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो 15 जुलाई एक मेन दिन है, मंडे का दिन जो है, उस दिन बहुत सी चीज़ें डिसाइड होंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा है सटी पॉलीप्लास्ट आईपीओ ऑफर 13,35,000 शेयर, यानी कि 2,53,000 शेयर टू QIB, 1,90,000 to NII and 4,43,000 to RII and 3,79,000 to एंकर इन्वेस्टर्स। तो ये प्रपोर्शन दे रखा है जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आईपीओ की डिटेल जानी। बेसिकली अब हम जान लेते हैं कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मेरी पर्सनल इंडिविजुअल राय है कि इस आईपीओ में इसका बस GMP ही ठीक चल रहा है। बाकी अगर बात की जाए इसके फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स, दे आर नॉट गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन and debt of the company is very high as compared to equity of the company. I am not going to recommend this particular IPO to invest. However, अगर आपको GMP अगर सही मिलता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 तारीख को भी यही कंटिन्यू रहता है, तो 16 तारीख को IPO क्लोज होने से 1-2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आप सोच सकते हैं। आखिरी डिसीजन आपका होगा, और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर कॉन्टैक्ट करिए और आप अपनी रिसर्च जरूर करिए। बट मेरी पर्सनल सलाह ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर IPO बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल इश्यूज। हाँ, बात की जाए GMP के वजह से, तो GMP इसका बेहतर है। GMP में आपको शॉर्ट टर्म में लाभ मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सजेस्ट नहीं कर सकता बिल्कुल भी, पर शॉर्ट टर्म में ये आपको लाभ दे सकता है क्योंकि 80.77% का लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो कर रहा है। तो अगर 15 तारीख को भी मोमेंटम प्लस रहा तो आप सोच समझ के इसमें दाव लगा सकते हैं। अब बात रही अभी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है कंपनी का, कि लोग इसमें विश्वास दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, तो वो समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम थोड़ा नीचे को स्क्रॉल करते हैं। तो सटी पॉलीप्लास्ट IPO इज सब्सक्राइब 22.28 टाइम्स ऑन 12 जुलाई, यानी कि 22.28% 28 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। QIB कैटेगरी ने क्वालिफाइड इन्वेस्टर ने बिल्कुल नहीं लगाया पैसा। जो NII कैटेगरी है 14.93%, 93 टाइम्स इन्होंने सब्सक्रिप्शन मारा है। रिटेल कैटेगरी जो हमारी ही कैटेगरी है, तो जितने सब्सक्रिप्शन ऑफर हुए थे, मतलब ऑफर शेयर उसी हुए थे, उसके 38 गुना रिटेल जो निवेशक उन्होंने अपना दाम लगाया है, इस पर पैसा लगाया है। क्यों लगाया है? केवल GMP में पैसा निकालने के लिए लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में, यहाँ पे जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर ने बिल्कुल इस पे भाव नहीं दिया है, यानी कि 2,53,000 शेयर इशू हुए थे, ऑफर हुए थे, 1 रुपये नहीं लगाया, 1 शेयर नहीं खरीदा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर ने 1,90,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे। 28,37,000 की बिड बोली लगाई गई, यानी कि 14.93% का 14.93 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। और रिटेल निवेशक जो हमारे जैसे लोग हैं, वहाँ पे 4,43,000 के शेयर ऑफर किए गए थे, जहाँ पे 1,69,02,000 शेयर की बिड हुई है, यानी कि बोली लगी गई है। 38.15 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है और ओवरऑल 22.28 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो लोग इस पर विश्वास दिखा रहे हैं। विश्वास दिखाने की बस बात यह है कि GMP अच्छा है, तो GMP अगर 15 जुलाई को भी अच्छा है तो आप 16 जुलाई को अपना डिसीजन ले सकते हैं अपनी सोच समझ से। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट हो, आप तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।